सो हे गाइस, आप भी देखने वाले हम लोग एक और नए चैप्टर के बारे में जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस चैप्टर के अंदर फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं वो सारी बातें मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। जो बच्चे यहाँ पर थोड़े बहुत एरर करके आते हैं वो सारी चीजों को अपन यहाँ पर फुल्ली समझ लेंगे, और ताकि इस चैप्टर के एक भी मार्क्स ना जाने दे, इस बात को भी यहाँ पर अपन इस बात पे भी गौर करने वाला है। आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को देखने मिलने वाले हैं, और हर एक वैरायटी के ऊपर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही लिया है, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली आइडिया पड़ जाएगा कि भाई पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो हो सकता है अगले साल में भी, मतलब इस साल में भी आप लोग का सिमिलर कोई ना कोई क्वेश्चन मैच कर जाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो की वजह से आप लोग का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा और आपके मन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर ट्यूटोरियल्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपन क्या देखने वाले हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग को ना सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और मिलने के लिए आप लोग को बेल आइकन पे भी क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उन डाउट्स को वहां पे एक्सप्लेन करना इतना इजी नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, जो कि 97 मंसूरी। वहां पर भी मैं आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या चैप्टर के इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो दो टाइप्स के क्वेश्चन आप लोग को पूछ जाएंगे। पहला होता है ट्रायंगल, दूसरा होता है टेंजेंट। अब टेंजेंट बनता है सर्कल के अंदर, तो सर्कल के ऊपर भी आप लोग, मतलब सर्कल के अंदर तो सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे बनेगा वो आप लोग को देखना। अब इसमें ना एक प्यारा सा एमसीक्यू भी पूछा जाता है। तीन वैरायटी ऑफ एमसीक्यू होते हैं, वो एमसीक्यू मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीनों एमसीक्यू में से कभी मोस्ट ऑफ द चांसेस ये तीनों में से एक एमसीक्यू हर साल पूछा जाता है। मतलब 90% चांसेस है कि इस बार भी पूछा जाए, 10% में वही चैप्टर को एमसीक्यू से हटा देते हैं। क्या प्रॉब्लम है अपन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला जो चीज है यहाँ पर टेंजेंट की, पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल में दो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो कॉमन वर्टेक्स होगा। अब ये क्या है, तो जब मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और डिस्टिंक्ट, यहाँ पे गलती से मैंने डिस्टिंक्ट लिख दिया हुआ, डिस्टिंक्ट क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट वर्टेक्स होगा। मतलब दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों के पॉइंट्स ना अलग अलग है। मान लो कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है मेरे पास, दोनों के तीनों पॉइंट अलग अलग है। लेकिन मान लो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और मेरे पास दो ट्रायंगल है ए क्यू आर। अब देखो दोनों में एक पॉइंट कॉमन है कि नहीं, तो इसे बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स। तो जब हमारा डिस्टिंक्ट वर्टेक्स रहेगा तो ये वाला फंडा अपन अप्लाई करेंगे, और कॉमन वर्टेक्स रहेगा तो ये वाला फंडा अपन अप्लाई करेंगे। मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सारी बातें थी इसके ट्रायंगल्स के अंदर, लेकिन क्वेश्चन समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब बात करते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट में तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला आता है यूजिंग द सेंटर, दूसरा होता है विदाउट यूजिंग द सेंटर, और तीसरा पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल। मतलब सर्कल के आउटसाइड कोई एक पॉइंट कंसीडर करना होगा और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाने हैं। सिंपल है। लेकिन आप लोगों को मैं एमसीक्यू के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, अब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो इस पॉइंट्स में से एक सिंगल पॉइंट में से मैं कितने टेंजेंट पास कर सकता हूं, तो इसके अंदर आएगा आंसर 1 एंड ओनली 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा पॉइंट आता है, अगर मान लो कि मैं एक सर्कल कंसीडर करता हूं तो उसके ऊपर से मैं कितने टेंजेंट पास कर सकता हूं, तो सर्कल के ऊपर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट पास कर सकता हूं। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जितने भी नंबर्स हो सकते हैं उतने टेंजेंट्स में सर्कल के ऊपर से पास कर सकता हूं। अगर पॉइंट बोला तो एक ही टेंजेंट, और बोला सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बनेंगे तो भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बनेंगे। एक फाइनल क्वेश्चन, अगर सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं तो उस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बना सकता हूं, तो इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर मैं सिर्फ 2 ही टेंजेंट बना सकता हूं, जो कि आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस केस में अपने पास 2 टेंजेंट्स बनेंगे। तो ये 3 एमसीक्यू इधर से जो हमेशा निकल कर आते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हुए हैं। इसे भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में जरूर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने मिल सकती है। अब बात करते हैं ट्राइंगल के क्वेश्चन के ऊपर। सो ये ट्राइंगल के क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले देख रहे हैं इन लोगों में कोई कॉमन वर्टेक्स है क्या, है क्या? देखो बच्चों, कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। जब कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं तो मतलब इसे सॉल्व करना होगा हमें डायरेक्ट वाले फॉर्म से। जो कैसे होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अभी सॉल्व करते वक्त। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले लिख लो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए कि उनकी साइड जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज में इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं ए बी अपॉन में पी क्यू will be equal to BC upon में QR will be equal to AC upon में PR।
ठीक है, अब क्वेश्चन में और क्या बोला आगे रीड करो। हमें ए बी 3.6 दे दिया गया है, हमें ए सी 4.2 दे दिया गया है, और क्या बोला हुआ है, और भी कुछ दिया होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या दिया हुआ है। हाँ, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इन द रेशियो। कौन से रेशियो में बच्चों? वो रेशियो में है 2:3 की रेशियो में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये रेशियो दे दिया गया 2:3 का। सो यहाँ पर एक और चीज दी गई थी, वो यहाँ पर रह गया। सबसे पहले ए बी दे दिया गया, दूसरा आप लोग को बी सी दिया हुआ, तीसरा आप लोग को सी ए दिया हुआ यहाँ पर। तो ये मैं यहाँ पर लिखना शायद भूल चुका हूं, देख लेंगे अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चीजों को देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसके अंदर करना क्या, तो आप लोग को सबसे पहले रेशियो को लिख लेना। रेशियो कितना दिया हुआ? 2:3। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आप लोग को जो जो गिवन दिया वो आप लोग को देख लेना। तो गिवन में सबसे पहले आप लोग को दिया हुआ है 3 साइड दिए होंगे, तीनों साइड को आप लोग को यहाँ पर नोट कर लेना। तो सबसे पहले आप लोग को ए बी दिया हुआ 3.6, लिख लो यहाँ पर ए बी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। सेकेंड वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है BC 4 सेंटीमीटर। तो BC यहां पर मैं लिखना रहेगा, आप लोग लिख लो BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां पर मैं लिखता हूं BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और तीसरा आप लोग को दिया हुआ AC। AC कितना दिया है बच्चों? 4.2 सेंटीमीटर। यहां पर लिख देना AC इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ABC की आपकी सारी की सारी वैल्यूज है। तो अगर ट्राइंगल ABC अगर आप लोग कंस्ट्रक्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग BC ड्रॉ कर लोगे। ये BC बन गया कितना? 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद आप लोग AB ड्रॉ करना चाहोगे, 3.6 सेंटीमीटर आप लोग अपने कंपास में लोगे, यहाँ पे रखोगे, एक ऐसे करके 3.6 पे आंख लगा दोगे। और मान लो कि AC ड्रॉ करना है, AC ड्रॉ करना तो 4.2, तो अपने कंपास में 4.2 का आंख लोगे, यहाँ पे ऐसे करके आंख लगा दोगे। और जो भी पॉइंट्स मिले आप लोग इसको ज्वाइन करते हो ऐसे करके, तो आप लोग को ABC ट्रायंगल मिल जाएगा। यहाँ पर BC की वैल्यू लिख दो 4 सेंटीमीटर, AC आप लिख दो 3.6 सेंटीमीटर, और साथ में साथ AB यहाँ पर लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर, और AC लिख देंगे यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग का ABC बन जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना देना, इसी से मिलता जुलता। मान लो यहाँ पर ABC लिख दिया, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी गई उसके ऊपर लिख देने का। बस इस तरीके से आप लोग का ये पहला पार्ट क्लियर हो जाता है। अब अगला पार्ट क्या, आप लोग को देखो ABC तो बनाना ही है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया भाई PQR कौन बनाएगा? तो PQR भी आप लोग को ड्रॉ करना है। तो PQR कैसे करेंगे, चलो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप लोग को यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ना, इसका इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम 1 और गिवन, इससे हम लोग कुछ सीखने मिलेगा। सो फ्रॉम 1 एंड गिवन हम लोग उससे कुछ देखेंगे। देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोग 1 इक्वेशन में देखो AB अपॉन में PQ लिखा हुआ है, लेकिन AB हमारे पास है ना 3.6, तो यहाँ पर लिख दो 3.6 अपॉन में PQ। उसी के साथ साथ BC कितना हमारे पास 4, सो 4 अपॉन में QR। और तीसरा AC मेरे पास कितना है 4.2, तो 4.2 अपॉन में AC इक्वल टू कितना दिया हुआ 2/3। अब किसी भी दो चीज को एट ए टाइम लो, सॉल्व करो, आपका काम बन जाएगा। तो दो चीज कौन से, ये और लास्ट वाला। तो 3.6 अपॉन में PQ विल बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, सॉल्व करना है। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3.6 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू PQ हो जाएगा। तो 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर विल भी, देखो यहाँ पर 2 से मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ, 1.8 18 5.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो PQ आ गया हमारे पास 5.4। उसी तरीके से PQ निकालने के बाद नेक्स्ट चीज जो अपन निकालेंगे वो निकालेंगे सेकंड QR। सो आल्सो 4 अपॉन में QR जो होगा वो भी किसको इक्वल हो जाएगा 2/3 को। सो 4 उधरी पे रखो, 3 को वहां पे लेके जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा, QR ऊपर चला जाएगा। तो 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6, सो QR विल बी 6 सेंटीमीटर। और वैसे फाइनल चीज जो आप लोग को निकालनी है वो निकालनी है PR, यानी कि सॉरी PR, यहाँ पर गलती से मैंने AC लिख दिया, वो यहाँ पर क्या आएगा PR। तो यहाँ पर ले देता PR। अब इसको इक्वेट करूंगा 2/3 के साथ, 4.2 अपॉन में PR इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 4.2 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू PR, 2 को नीचे ले लेंगे PR, तो कैंसिल करेंगे, यहाँ मिलेगा 2.1, 2.1 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 6.3 हो जाएगा। तो PR विल बी 6.3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लोग को जब भी कॉमन पॉइंट नहीं होंगे तो आप लोग को रेशियो को इस्तेमाल करके दूसरा जो ट्राइंगल है उसके वैल्यूज को निकालना। अब यहाँ पे तीनों साइड दिए हुए थे इसलिए अपन ने साइड निकाला। सम टाइम ये होगा कि एक साइड दिया होगा 2 एंगल दिया होगा, सम टाइम ये होगा कि 2 साइड दिए होंगे 1 एंगल दिया होगा। सो इस तरीके से जो भी चीजें दी गई उसके इस्तेमाल से आप लोगों को करस्पॉन्डिंग चीजें निकाल लेनी है। जैसे आप लोग करस्पॉन्डिंग चीजें निकाल लोगे आप लोग का काम खत्म, आप लोग का दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा देखो, अब ट्राइंगल PQR ड्रॉ करना है। ABC तो अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, PQR कैसे, सबसे पहले अपन QR ड्रॉ कर लेते हैं। सो QR कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं QR ड्रॉ कर लूंगा 6 सेंटीमीटर का, सही है। तो आप लोगों को स्केल का इस्तेमाल करके ड्रॉ करने आता है। नेक्स्ट मैं PQ ड्रॉ करूंगा, कितना है 5.4, सो यहाँ पर Q पे रखूंगा 5.4 का आर्क लगा दूंगा ऐसे करके।
उसके बाद मैं पी आर ड्रॉ करूंगा कितना 6.3 लूंगा, आर पे रखूंगा, ऐसे करके आंख लगा दूं, ये पॉइंट मिल जाएगा पी। ज्वाइन करूंगा पी क्यू आर, रेडी है। सो पी क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5.4 सेंटीमीटर, ये मेरे पास कितना है 6.3 सेंटीमीटर। बस इस तरीके से आपका डायग्राम रेडी हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग का रफ डायग्राम। सो इसी से मिलता जुलता आप लोग यहाँ पर रफ डायग्राम बना लेंगे पी क्यू आर। देखो मैं हमेशा रफ डायग्राम बाद में बनाता हूँ और उसके बाद वैल्यूज लिखना नहीं भूलना है। इस तरीके से आप लोग का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। देखो ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर अपने कॉमन पॉइंट्स नहीं, कॉमन वर्टेक्स नहीं। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है कॉमन वर्टेक्स वाला। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, मतलब पिछले साल 4 मार्क्स में पूछा गया था। दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग का फिक्स हो गया अगर इस साल आया तो। लेकिन अगर ये नहीं आया तो कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ये आएगा ये क्वेश्चन। इसे मैं प्यार से बुलाता हूं पॉपलेट, याद रखना। अब इसे करने का तरीका क्या है। तो ये क्वेश्चन है ना आप लोग का 4 मार्क्स में पूछा गया था 2024 में, 2024 में। तो अब इसे कैसे ड्रॉ करना है। सो इसे देखो यहां पर एल एम एन एंड एल क्यू पी दो ट्रायंगल्स हैं। अब दोनों भी कैसे सिमिलर हैं, दोनों भी कैसे सिमिलर है। सिमिलर में देखो दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है। तो कॉमन वर्टेक्स जब भी दिखाई देगा तो नोट याद रखो, मैं आप लोग को लिखवा देता हूं कॉमन वर्टेक्स में डिड नॉट, नो नीड टू सॉल्व, इसमें ना अपने को सॉल्व ही नहीं करना, नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग, ठीक है। यहां पर ये चीज मेंशन करके रख लो, कॉमन वर्टेक्स में कभी भी सॉल्व नहीं करना है। लेकिन डिस्टिंक्ट वर्टेक्स आ गया तो आप लोग को सॉल्व करना पड़ जाता है। तो मैं मतलब दोनों में इजी कौन है, ऊपर वाला इजी है। क्यों, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, देखना बहुत इजी लगने लगेगा। तो जब भी कॉमन वर्टेक्स आएगा सबसे पहला स्टेप याद रखना, देखो दोनों में से ट्रायंगल कौन सा बड़ा है। स्टेप 1, दोनों में से ट्रायंगल कौन सा बड़ा है वो आप लोग को ये दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। तो दोनों में से एलएमएन बड़ा है कि एलक्यूपी बड़ा है और कौन सा गिवन दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं एलएमएन के बारे में दिया गया। तो ये दिया हुआ है, अब इन दोनों ट्रायंगल में बड़ा कौन है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है रेशियो से। सो रेशियो में आ जाओ, अगर एलएमएन की बात करूंगा तो उसके अंदर आता है एलएम, और एलक्यूपी की बात करूंगा तो उसके अंदर आता है एलक्यू। तो एलएम की वैल्यू देखा जाए तो इन जनरल अगर मैं थोड़ा समझाने के लिए बोलूं तो एलएम मेरे 4 के बराबर होगा और एलक्यू मेरे 7 के बराबर होगा। सो 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7, इसका मतलब एलक्यू बड़ा है। सो अगर एलक्यू बड़ा है तो एलक्यूपी ट्रायंगल बड़ा होगा। ये स्टेप आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। तो एलक्यूपी सबसे पहले देखना ट्रायंगल कौन सा बड़ा है, तो एलक्यूपी बड़ा, मतलब जो बाद में बनने वाला है वो बड़ा ट्रायंगल बनने वाला है, और जो पहले दिया हुआ छोटा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है यहां तक। तो सबसे पहले आप लोग ना वो जो गिवन ट्रायंगल दिया हुआ है उसके वैल्यूज को हिसाब से आप लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना। अब वो कैसे करेंगे, देखो आप लोग को ट्रायंगल एलएमएन के अंदर 3 वैल्यूज दी गई है। देखो पहला एलएम दिया हुआ है, फिर एल दिया हुआ है, फिर एलएन दिया हुआ है। तो एलएम अपने को 3.6 दिया गया, फटाफट से 3.6 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लेना। कितना सेंटीमीटर की, 3.6 सेंटीमीटर। ये मैंने 3.6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, एलएम। उसके बाद आगे बढ़ना। अब आगे रीड करो क्या बोला हुआ है, एंगल एल 50 डिग्री है। अपना कंपास प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखो, 50 डिग्री का एंगल मार्क कर दो और यहाँ पे ऐसे करके आप लोग लाइन खींच दो। लंबा लाइन खींचने का, इसको भी अभी आप लंबा करके देखना थोड़ी देर बाद। तो ये हो गया आप लोग का लाइन डन। अब उसके ऊपर आप लोग को एलएन ड्रॉ करना है। तो ये आप लोग का 50 डिग्री हो गया। एंगल बाद में सब कुछ दिखाना, जितने भी मेजरमेंट है सब बाद में दिखाना। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग अपना कंपास रख के 4.2 पे आंख लगा देंगे। सो 4.2 पे ऐसे करके आंख लगाएंगे, डन। 4.2 पे आप लोग ऐसे करके आंख लगा देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो मैंने इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो बन गया आप लोग का एलएमएन ट्रायंगल। अभी कुछ भी डेटा इसके ऊपर लिखना नहीं, जब तक दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होते तब तक नहीं लिखना। तो ये आप लोग का एलिमेंट रेडी है, अपने को एलक्यूपी बनाना। तो एलक्यूपी अब कैसे बनाएंगे, देखो बहुत इजी, मैं बताना चाह रहा हूं बहुत इजी है। आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने ये एलएम बना, इसके नीचे ना 40 डिग्री का एंगल लेना। आप लोग चाहे तो 30 भी ले सकते हो, लेकिन मुझे 40 ज्यादा अच्छा लगता है, तो 40 डिग्री का मैं कंपास उल्टा रख के 40 मेजर करके लाइन खींच दूंगा। तो मान लो कि 40 डिग्री पे एक लाइन बना दी मैंने, ठीक है। यहां तक लाइन बनाने के बाद आप लोग को आना रेशियो के ऊपर। तो रेशियो में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन रेशियोज कितने, 7 है। तो आप लोग को 7 कट्स लगाने। अगर 4 ज्यादा होता तो 4 अपन कट्स लगाते। सो 4 इक्वल कट्स लगेंगे। तो आप लोग कंपास ले लो, यहाँ पे रखो, एक आर्क लगाओ, ऐसे करके मल्टीपल आर्क्स आप लोग को ऐसे करके लगाते हुए चलना। सब इक्वल डिस्टेंस पर होना, चेंज नहीं करना। हाँ, कितने आर्क लगाने टोटल, 7 आर्क। सो 1 2 3 4 5 6 और 7 इक्वल डिस्टेंस पे आर्क लगा दिया। तो इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं L1, इसे रखता हूं L2, L3, L4, L5, L6, L7। अब आप लोगों को देखना जो छोटा वाला ट्रायंगल है जो कि LMN है, उसका साइड कौन से साइड को ज्वाइन, कौन से नंबर वाले लाइन को ज्वाइन होगा, 4th नंबर वाले पॉइंट को ज्वाइन होगा। तो 4th नंबर को ज्वाइन कर देना, डन। इतना होने के बाद अब आगे बढ़ना। अब क्या करें, आप लोगों को पता है कि आपको जो नया ट्रायंगल बनने वाला ऑब्वियसली बड़ा बनने वाला। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसे एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा।
हम लोग है ना इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अब एक्सटेंड क्यों किया मालूम है? क्योंकि नया ट्रायंगल जो बनेगा इससे बड़ा बनेगा और इसके ऊपर ओवरलैप होने वाला है। तो इस चीज को अगर अपने दिमाग में डालिए तो अपने को ऑटोमेटिकली समझ में आना अपना ट्रायंगल बनने कैसे वाला है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया, आप लोग को दिख रहा होगा। अब मैं इस पूरी चीज को थोड़ा सा यहां पर खींच लेता हूं ताकि ना आप लोग को सारी चीजें एक ही फ्रेम में दिखाई दे, कोई भी चीज यहां से गायब ना हो जाए। तो इसको मैं यहां पर ले लिया। अभी इसको चाहे तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता तो ज्यादा अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कर लेंगे। अब देखो एक्चुअल स्टेप क्या है। तो एक्चुअल स्टेप क्या होता है, अब आप लोग को ना इसको पैरेलल लाइन बनानी है पॉइंट नंबर 7 पे से। कैसी लाइन बनानी है? पैरेलल। सो पैरेलल बनाते कैसे? सो आप लोग को ना क्या करना मालूम है, यहां पर ना ऐसे करना, जैसे मैं बता रहा हूं सेम स्टेप फॉलो करना। ये और ये ऐसे करके आर्क लगा देना 7 पॉइंट, जो 4 नंबर पे जैसा आर्क लगा विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, वो आप लोग को 7 से लगा देना। अब इसको चेंज करेंगे तो इस पॉइंट पे रखेंगे और ये डिस्टेंस में ये आर्क में मेजर कर लेंगे और सेम आर्क पे अपन ऐसे करके लगा देंगे। डन यहां तक। अब आपको करना क्या है, ये जो आर्क मिला, ये पॉइंट मिला, इसमें से पास होने आपको लाइन बना देनी है। ठीक है, डन। लेकिन 90% ऑफ केसेस में क्या होता है, ये लाइन पैरेलल नहीं दिखती है, और पैरेलल नहीं दिखती इसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आता है। तो क्या करें सर एग्जाम में? कोई डरने वाली बात नहीं। जब भी आप लोग को ऐसा स्टेप देखने मिलेगा तो आप लोग को ये करना ही नहीं है, आपको ये जो आर्क है ना वो बाद में करना है। सो पहले क्या करेंगे, देखो आप लोग का प्रोट्रैक्टर उठा लो। क्या उठा लो? प्रोट्रैक्टर उठा लो और ये एंगल मेजर करो। कौन सा वाला? ये वाला एंगल मेजर करो। किसी को बताना नहीं, अपने तक नहीं, टीचर तक भी मत पहुंचाना। तो मेजर करेंगे, अज्यूम करते ये एंगल आ रहा है मेरा 53 डिग्री है, तो सेम 7 नंबर पे रखो और 53 डिग्री का एंगल पे मार्क कर लो और एग्जैक्टली इसको पैरेलल लाइन आप लोग को दिखाई देने लग जाएगी। सिमिलर, एकदम सेम आप लोग को पैरेलल लाइन दिखाई देगा, मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली सेम पैरेलल लाइन आप लोग को दिखाई देगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को देखने नहीं होगा। अब मुझे इतना जजमेंट नहीं मिला, लेकिन आप लोग कंपास, प्रोट्रैक्टर सब कुछ इस्तेमाल करोगे, आप लोग एकदम पैरेलल लाइन दिखाई देगी। अब जो आप लोग ने बाद में किया था, लाइन तो बाद में बनाया था और पहले आपने आर्क बनाया था, तो इस बार पहले आर्क बनाएंगे बाद में लाइन बनाएंगे। तो मैं यहां पर ऐसे करके आर्क लगा देता हूं, सेम आर्क यहां पर लगा देता हूं, जो लाइन इसको जो लाइन, इस तरीके से आप लोग का फिगर कंप्लीट हो जाता। लेकिन अभी तक पूरा ट्रायंगल बना थोड़ी है। सो ये जो पॉइंट आप लोग को मिलेगा ना, देखो एम को करस्पॉन्ड कौन कर रहा है? एम को करस्पॉन्ड कर रहा है क्यू, तो यहाँ पे आप लोग क्यू मिल चुका हुआ। अब बारी है आप लोग की पी निकालने की। तो पी कैसे निकालेंगे? जो स्टेप आप लोग नीचे लगा वही स्टेप ऊपर भी लगाएंगे। आप लोग क्या करो, आप लोग को प्रोट्रैक्टर रखो, यहाँ पे एंगल मेजर करो, वही एंगल यहाँ पे लगाओ और यहाँ पर इसी को पैरेलल लाइन आप लोग को मिल जाएगी, एग्जैक्टली सेम पैरेलल लाइन आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली। तो डन, यहाँ तक आप लोग ने ऐसे करके सपोज बना लिया, ये आप लोग ने बना लिया। अब क्या करना है, वो जो आप लोग ने आर्क वाला फंडा लगाया था वो लगाओ। ये आर्क लगाया, ये आर्क लगाया, मेजर किया, ये आर्क लगाया, ये आर्क लगाया, काम खत्म। तो इस तरीके से आप लोग का पॉपलेट रेडी होता है। इसका नाम रखेंगे एल क्यू, यहाँ पर रख दूंगा मैं पी। तो ये था आप लोग का डायग्राम। अब यहाँ पे बाकी बचे हुए मेजरमेंट लिख देना है। तो बच्चों ये एंगल जो है ना 50 है, ये डिस्टेंस आप लोग का कितना है बच्चों? 3.6, कितना है? 3.6 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस जो एल है वो आप लोग का 4.2 सेंटीमीटर है। तो सारे डिस्टेंस मेंशन कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम आप लोग को इसी से मिलता जुलता आप लोग बना देंगे, एग्जैक्टली सेम नहीं, बस स्केल का इस्तेमाल करके बनाना। मैंने हाथ से बना रहा हूं, ऐसे मत करना, आप लोग ना स्केल से प्रॉपर्ली बना लेना। और डिस्टेंस यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर लिखना आप लोग को एल एम एन और यहाँ पर एल क्यू पी। इस तरीके से आपका डायग्राम रेडी हो जाता है। ये आर्क इस रफ डायग्राम में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से आपका रफ डायग्राम भी रेडी हो गया और आप लोग ने ना ये दोनों टॉपिक को मास्टर कर लिया, जिसमें कॉमन वर्टेक्स आते हैं जो कि ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं आते जो ये वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपके आंसर्स यहाँ पे रॉन्ग आ सकते हैं, लेकिन बच्चों इसके अंदर मार्क्स कटना तो नामुमकिन है। आप मेरे हिसाब से जितने भी बच्चों ने इस चीज को यहाँ पर देखा, इसमें आपका आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा अगर आप लोगों ने सेम स्टेप्स को फॉलो किया तो डन, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं टेंजेंट वाला। ट्रायंगल डन है, टेंजेंट की बात करते हैं। तो टेंजेंट का मैंने एक ही क्वेश्चन में आप लोग को 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं। ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट ऑन इट, एक पॉइंट उसके ऊपर लेके उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है बाय यूजिंग द सेंटर, और दूसरा क्या है बाय विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो सबसे पहले एक मैं सर्कल बना लेता हूं, सर्कल में बना लेता हूं। ये मेरा सर्कल बन गया 2.7 सेंटीमीटर मान लो रेडियस का मैंने एक सर्कल बनाया हुआ। अब उसके बाद मैं एक पॉइंट इसके ऊपर कंसीडर करता हूं। हमेशा जब भी आप लोग को बाय यूजिंग द सेंटर बनाना होगा, ट्राई ये करने का कि वो उसके राइट साइड में पॉइंट कंसीडर करना है, ताकि आप लोग का फिगर अच्छा बने। आप लोग कहीं पर भी ले सकते हो, लेकिन सबसे सही तरीका मैं बताना चाहता हूं हमेशा राइट साइड में लेने का। यहाँ पे रखना है ओ और ये पॉइंट को मैं पी कंसीडर करता हूं जो कि सर्कल के ऊपर आ रहा है। अब इसको करना क्या नेक्स्ट स्टेप मालूम है? ओ और पी में से पास होने एक लंबी सी लाइन बना देना, यानी यहां तक, इतनी भी लंबी नहीं, बस थोड़ी सी लंबी बना देनी है, जो कि रेडियस से थोड़ी सी लंबी ही हो। अब उसके बाद करना क्या मालूम है?
उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ना पी पॉइंट से पास होने लगे परपेंडिकुलर बनाना है। अब वो कैसे बनेंगे, बहुत ईजी है। एक काम करो, यहाँ पे रखना आप लोग का कंपास, ऐसे आंख लगाओ और सेम यहाँ पर डिस्टेंस चेंज किए बिना ऐसे आंख लगा दी। अब थोड़ा ये देखो, ये हो गया मिड पॉइंट, इससे थोड़ा ज्यादा लेके ना आप लोग, इससे थोड़ा ज्यादा लेके एक आर्क यहाँ पे लगाना है और सेम डिस्टेंस वाला आर्क यहाँ पे लगाना है। विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस यहाँ पे एक आर्क लगाना है, यहाँ पे एक आर्क लगाना है। जो आप लोग को पॉइंट, जो लाइन मिलेगा एग्जैक्टली ये तीनों पॉइंट इसमें से इसमें से इसमें से पास होगा। देख लेना मैंने क्या किया, देखो फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक लाइन खींचा, मैंने पी पॉइंट को सेंटर पकड़ा, एक आर्क यहां लगा, एक आर्क यहां लगा, आपको 2 पॉइंट्स मिले। अब इस पॉइंट पे रखो, इसके आधे से ज्यादा मेजरमेंट करके एक ऊपर आया एक नीचे आया, सेम इस पॉइंट पे रखो, एक ऊपर एक नीचे, तो आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3। तीनों में से पास होने लाइन बनाना। मेरा एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, मेरा थोड़ा सा एरर हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि मैंने ना एकदम स्केल वगैरह का इस्तेमाल करके नहीं बनाया। लेकिन अगर आप लोग बनाओगे ना, आप लोग एकदम परफेक्ट डायग्राम मिलेगा, एकदम एग्जैक्टली सेम तरीके से आप लोग को डायग्राम मिलने वाला है। सही है। सो इस तरीके से आप लोग का टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन अ सर्कल ड्रॉ हो जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, एग्जाम में पूछा जाता है हर साल, और इस तरीके से आप लोग को ड्रॉ करना होता है। अब ये क्या था, बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, अपने सेंटर का इस्तेमाल करके बनाया हुआ। ठीक है, अब इसका रफ डायग्राम आप लोग बना लेना। साइड में सर्कल बनाओ, एक टेंजेंट बना दो, रेडियस मेंशन कर दो कितना है 2.7 सेंटीमीटर, इसमें भी रेडियस मेंशन कर दो 2.7 सेंटीमीटर। रेडियस मेंशन कर दें ताकि आप लोग का मार्क जो कट रहा होगा वो नहीं कटेगा। अब दूसरा वैरायटी क्या है, दूसरा इसके अंदर टाइप आता है जो कि आप लोग का है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल है। सो विदाउट यूजिंग सेंटर कैसे ड्रॉ करेंगे, बड़ा इजी है वो भी। देखो यहाँ पर वही सेम स्टेप, पहले आप लोग सर्कल बना लो, इसका रेडियस कितना होगा 2.6, रेडियस वगैरह बाद में मेंशन करना। अब आप लोग को विदाउट यूजिंग द सेंटर बनाना, तो सबसे पहले आप लोग करेंगे एक पॉइंट कंसीडर कर लो जिसके ऊपर से आप लोग को बनाना है। इसका नाम मान लो कि मैं यहाँ पर देता हूँ ए, इस पॉइंट से मुझे टेंजेंट बनाना है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ए। ठीक है, अब करना क्या है, आप लोग को ना इसके अंदर एक ट्रायंगल फटाफट से ड्रॉ कर लेना है, फटाफट से एक ट्रायंगल इसके अंदर ड्रॉ कर लेना है आप लोग को। तो मैं इसके अंदर ट्रायंगल ड्रॉ कर, देखो ये ट्रायंगल इस तरीके से गया, इस तरीके से, और ये ट्रायंगल आप लोग का रेडी हो गया। यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ करना। हाँ, समटाइम्स आप लोग को बोला जाता है कि एक कॉर्ड बनाओ जो कि आप लोग का 4 सेंटीमीटर का हो सकता है, जो भी इस सेंटीमीटर का होगा। सो आप लोग यहाँ पर एक कॉर्ड बना देना 4.4 सेंटीमीटर का, और कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट बनाने होंगे। सो कॉर्ड बना लोगे और फिर ट्रायंगल रेडी कर देना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आप लोग को मैं टेंजेंट बताने वाला, इस पॉइंट से टेंजेंट पास करना है। तो स्टेप क्या होगा मालूम है, यहाँ पर रखना आप लोग को कंपास और इस तरीके से आर्क लगा देना है। किस तरीके से, देखो सेम तरीके से जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे रखा और ऐसे करके आर्क लगा दिया। सेम ए पॉइंट पे रखना है विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, ऐसे करके आप लोग को आर्क लगाना है, सेम लगा दिया। अब ये डिस्टेंस मेजर करना है इन दोनों पॉइंट के बीच का, ये ऐसे करके आर्क लगाना है। फिर सेम ये देखो यहाँ पर रख लो, इस लाइन के ऊपर रख के ऐसे करके आर्क लगा दोगे। ध्यान यहाँ तक आप लोग ना ये पॉइंट में से और ये पॉइंट में जब लाइन पास करोगे ना, आप लोग को एग्जैक्टली टेंजेंट आप लोग को दिखाई देगा। मैं बोला मेरा एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जब आप लोग बनाओगे ना, आप लोग को एकदम सेम टू सेम बनेगा। समझा। सो इस तरीके से आप लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, बड़ा सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। और इस तरीके से अगर आप लोग ने किया ना, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों। तो ये था आप लोग का सिंपल सा टेंजेंट वाला फंडा, ये था विदाउट यूजिंग द सेंटर, और ये वाला है विद यूजिंग द सेंटर। बस करना क्या, एक रफ डायग्राम बना लेना फटाफट से। यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दो, रेडियस मेंशन कर दो, यहाँ पर 2.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ओ लिख दो, यहाँ पे बी और सी लिख दो। सेम आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया रफ डायग्राम में क्या करना, वही रफ डायग्राम में आप लोग को बना लेना। तो ये था 2 क्वेश्चन और जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को यहां पर अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि होता है ड्राइंग ए टेंजेंट टू द सर्कल, ड्राइंग ए टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सेम चीज, सबसे पहले आप लोग को एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, और रेडियस कितना बोला है, ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। तो फटाफट से एक सर्कल बना लो जिसका रेडियस कितना होगा 4.1 सेंटीमीटर का। यहाँ पर मैंने सेंटर मार्क कर लिया और 4.1 सेंटीमीटर का मान लो कि एक सर्कल है। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं ताकि आप लोग को और चीजें अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं। तो ये 4.1 सेंटीमीटर वाला सर्कल है रेडियस। अब क्या बोला हुआ है, एक पॉइंट कंसीडर करना है सेंटर से 7.3 सेंटीमीटर पर। तो इस सेंटर का नाम रख देता हूं ओ, और स्केल रख के मैं 7.3 सेंटीमीटर मेजर करता हूं। तो मान लो कि 7.3 सेंटीमीटर ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं पी। अब क्या बोला हुआ है, फ्रॉम दी सेंटर से डिस्टेंस, और इस पॉइंट से भी हम लोग क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट से हमें सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब आपको पता है सर्कल के जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे अपन कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। अब वो टेंजेंट ड्रॉ करने का स्टेप क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जो ओपी बनाया ना, उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोग, बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप लोग करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर ना एक काम ये करना है कि आप लोग को ना यहाँ पर ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये है ओ, ये है पी, इसका एग्जैक्टली मिडल यहाँ पर कहीं पे आएगा, तो इससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे लगाओ।
तो ये चीज सबसे पहला स्टेप आप लोग का ये होगा, यहाँ पे आधे ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगा। सेम ये पॉइंट से रखना है, इधर पे आर्क लगा इधर पे आर्क लगा, इस तरीके से आप लोग कर लेना है। और ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन आप लोग को ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग जब ड्रॉ करोगे ना तो आप लोग एकदम एग्जैक्टली दोनों पॉइंट में से पास होने लाइन मिलेगी। और ये क्या होगा, इसे परपेंडिकुलर होगा। यहां तक। अब ये क्या है, आप लोग का ओपी का मिड पॉइंट है। तो मैं एज्यूम करता हूं ये पॉइंट एम है। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब एम अपन लिख सकते हैं। अब इस मिड पॉइंट पे रखना है आप लोग को, और आप लोग को ना ओ एम को रेडियस लो या एमपी, एक ही बात है। मिड पॉइंट मतलब क्या होगा, ओ एम लो या ओपी लो, सेम ही पॉइंट है। सो आप लोग को ये मेजरमेंट मेजर करना है, और इस तरीके से आप लोग को ना यहाँ से पास होता है ऐसे करके सर्कल लगाते हैं। आप लोग चाहे तो पूरा सर्कल भी बना सकते हैं, लेकिन इतना ही बनाओ, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो। जब सर्कल बनाओगे ना तो आप लोग को ये सर्कल, ये वाले पुराने वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो वो दोनों पॉइंट को कंसिडर कर लेना, एक को पॉइंट को कंसिडर कर लो ए और एक को कर लो बी। तो बस डन। आप लोग का आंसर देखो, इस पॉइंट में से ऐसे करके एक टेंजेंट पास हो जाएगा, और ये पॉइंट में से ऐसे करके एक टेंजेंट पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग के 2 टेंजेंट्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो एक का नाम है पी ए, एक का नाम है पी बी। बस आप लोग करना क्या, सेम जो चीज आप लोग ने यहाँ पर करी है, सेम आप लोग को यहाँ पर करना होता है। यहाँ पर ओ, यहाँ पर पी, यहाँ पर एम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इस तरीके से, ये तरीके से आप लोग का रफ डायग्राम रेडी हो जाता है। तो आप लोग को सारे डिस्टेंसेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये डिस्टेंस आप लोग कितना है, 2 पॉइंट कितना था 4.1 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस आप लोग कितना है 7.3 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर देनी है, रफ में भी और फेयर में भी। तो अगर आप लोग ने इतनी चीजें कर ली, आप लोग को इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा। ठीक है, देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से उधर से पूछा थे, 3 मार्क्स का टेंजेंट वाले में से 4 3 7 हो गए, और 1 मार्क्स का आप लोग का एमसीक्यू पूछा जाता है। इस तरीके से आप लोग का ये चैप्टर का वेटेज बनता है 8 मार्क्स के आसपास। समटाइम्स ये आप लोग का 9 मार्क्स भी चला जाता है, समटाइम्स 7 मार्क्स भी हो सकता है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। आप लोग के पास आपका टेक्स्ट बुक होगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये ढेर सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए, सारे के सारे कंसेप्ट, सारी की सारी चीजें जो मैंने आप लोग को आज बताई, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, या फिर सिंपली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करें कुछ और नए टॉपिक के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।